हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शंभू सौरभ और आज आपको डियर शंभू सौरभ के डे 5 क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही बेसिक चीज जिसका नाम है पर्सन और नंबर। आखिर आज हम समझने वाले हैं कि पर्सन और नंबर क्या होता है। पर्सन और नंबर जो है आप इंग्लिश ग्रामर के जितने भी पढ़ते हैं, चाहे टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, नरेशन पढ़ो और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी पढ़ते हो या चाहे आप ट्रांसलेशन बनाते हो, तो पर्सन और नंबर हर एक चीज में जरूरत पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज जिसका नाम है पर्सन और नंबर। पर्सन और नंबर आप लोग ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। तो पर्सन और नंबर क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है हिंदी में पुरुष और नंबर का मतलब हिंदी में वचन होता है। तो आखिर पर्सन क्या होता है? पर्सन ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे पर्सन कहते हैं। कोई सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा ना उसी को क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे लिखे 4 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ही इट्स अ मैंगो, वह जो है आम खाता है। यहाँ पर ही जो है क्या है? सब्जेक्ट है। अब अभी बताएं कि पर्सन वो होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही क्या हुआ? पर्सन। क्या हुआ? पर्सन। उसी तरह से हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है? राम रन्स ऑन द रोड, राम जो है रोड पर दौड़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो राम क्या हो गया? पर्सन। तो जिस सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट रहेगा ना उसी को क्या कहते हैं? पर्सन। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या हो गया? पर्सन। उसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आई एम टीचिंग यू, मैं जो हूं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। और इसके बाद क्या और सब्जेक्ट है? आई है। तो क्या कहलाया? आई, पर्सन कहलाया। उसी तरह से यू आर लर्निंग, आप जो है सीख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू क्या कहलाया? पर्सन। तो आपको जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को कहते हैं पर्सन। आखिर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होता है कि जिस सेंटेंस में जो काम करेगा, जो काम करने वाला को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें काम कर रहा है ही, इसमें काम कर रहा है राम, इसमें काम कर रहा है आई, इसमें काम कर रहा है यू, इसमें काम कर रहा है ही, राम, आई, यू। ये सब सब्जेक्ट कहलाया। जब ये सब्जेक्ट है तो क्या कहलाया? ये पर्सन कहलाया। तो और कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट होता है तो पर्सन होता है। कौन कौन सा? आई होता है, आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम लोग होता है, यू मतलब तुम या तुम लोग होता है, ही होता है, सी होता है, ही होता है पुरुष के लिए, सी होता है स्त्री के लिए, इट होता है, दे होता है, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, राम होता है, सीता हो गया, मोहन एंड सोहन हो गया, रमेश एंड राहुल हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया। ये सभी जितने भी है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसी को क्या कहते हैं? पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन। तो ये सभी यहां से लेकर यहां तक अगर कहा जाए ये क्या है? तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नंबर है। क्या है? नंबर है। आखिर नंबर होता क्या है? नंबर क्या होता है? नंबर ये होता है कि पर्सन की संख्या को, जो आपको सेंटेंस में जो पर्सन रहेगा उसकी संख्या को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि पर्सन की संख्या को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और नंबर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। आखिर सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर ये होता है कि जिसमें केवल एक वस्तु एक आदमी का बोध करवाएगा, एक आदमी को दिखाएगा या एक वस्तु को दिखाएगा, उसी को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। आखिर सिंगुलर नंबर क्या होता है? केवल एक वस्तु को दिखाना। केवल इसलिए हमने लिखा है कि ओनली वन नंबर, केवल एक वस्तु को दिखाना ही क्या कहलाया? सिंगुलर नंबर। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर होता है दो या दो से ज्यादा वस्तु को, दो या दो से ज्यादा वस्तु के क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। तो नंबर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ये होता है केवल एक वस्तु को दिखाएगा वो सिंगुलर नंबर, और दो या दो से ज्यादा वस्तु को दिखाएगा वो हो जाएगा प्लूरल नंबर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप
जो है बताएंगे अभी हम पर्सन के बारे में। तब तक आपको स्क्रीनशॉट इसको लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं पर्सन के टाइप, यानी पर्सन कितने प्रकार का होता है। तो पर्सन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये है पर्सन के टाइप। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर को कहते हैं, यानी जो बोलता है, यानी जो बोलता है या बोलने का काम करता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी स्पीकर को बोलते हैं। यानी जिस सेंटेंस में जो बोलेगा, यानी एक तरह से सीधे कर सकते हैं, जो बोलता है या बोलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप अभी सुन रहे हो, तो मैं हो गया, मैं बोल रहा हूं ना अभी, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ओके, और आप सुन रहे हो तो आप लोग सेकेंड पर्सन हुए। तो अभी बता रहे हूं, इसलिए सेकेंड पर्सन जो होता है वो लिसनर को कहते हैं, यानी सुनने वाला को। इसलिए बोले जो सुनता है या सुनने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो आप लोग अभी सुन रहे हो तो आप क्या होगे? सेकेंड पर्सन। और मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन इसी तरह से थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं या जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। इसलिए लिखे हैं हुज मैन वी टॉक अबाउट डिस्कस, वो मैन जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। इसलिए लिखे हैं जिसके बारे में बात या चर्चा करता है उसे कहते हैं क्या? थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे हम अभी हैं और मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप अभी सुन रहे हो तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम के बारे में बोलेंगे, राम खेलता है, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। यानी राम के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो जिसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो राम के बारे में चर्चा करते हैं, राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो 3 प्रकार का पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, जैसे आप सुन रहे तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में बात करते हो गया वो थर्ड पर्सन। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपको 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंगुलर नंबर में, एक होता है प्लूरल नंबर में। सिंगुलर नंबर होता है केवल एक आदमी को, अभी बताया कुछ देर पहले कि सिंगुलर नंबर जो होता है केवल एक आदमी को कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर आई को कहेंगे और प्लूरल नंबर कहेंगे वी को। प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा आदमी, यानी 2 या 2 से ज्यादा आदमी को क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। तो आई हो गया सिंगुलर नंबर और वी हो गया प्लूरल नंबर। अगर पूरी तरह से कहा जाएगा आई क्या हुआ? आई पर्सन और नंबर में क्या हुआ? तो आई हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या हो गया? आई को कहा जाए कि कैसा नंबर कैसा पर्सन है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर कहा जाएगा वी क्या है, तो वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। इसलिए है वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, क्योंकि वी जो है एक से ज्यादा है। और वी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं हो गया, अभी बोल रहा हूँ तो बोलने का काम करूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप अभी सुन रहे हो तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और जैसे ही मैं एक से ज्यादा लोग हो गया, मैं जैसे एक से ज्यादा लोग हो गया तो क्या हो गया? हम लोग हो गए, हम लोग हो गए, यानी इसको हम कहेंगे वी। और एक से ज्यादा लोग हो गया, क्या हो गए? प्लूरल। इसलिए इसको कहते हैं, वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? वी को फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। उस तरह से सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाले को। अब सेकंड पर्सन भी होता है दो, सेकंड पर्सन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। जैसे यू को सिंगुलर नंबर, यानी यू मतलब होता है तुम या आप, यानी तुम चाहे आप, केवल एक रहेंगे, एक लोग रहेगा तो उसको कहेंगे सिंगुलर नंबर। यानी सेकंड अगर बोलेगा यू क्या है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है और यू जो है सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है। बस इतना आंसर है कि यू मतलब तुम होता है और यू मतलब तुम लोग या आप लोग भी होता है। तो यू को हम कह सकते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ये होता है केवल एक आदमी को, जैसे मान लो कि ही है, ही केवल एक पुरुष के लिए, सी केवल एक स्त्री के लिए, इट दिस दैट राम सीता बॉय गर्ल, ये सब क्या है? केवल एक। और केवल एक है तो क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो अगर इसको पूरे को कहा जाए, अगर ये पूरे को कहा जाए कि कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर है, तो कौन सा नंबर है?
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही सी इट दिस दैट राम सीता बॉय गर्ल, ये सब जितने भी है ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो याद रखना कि जब भी हमें पूछे कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहाँ तक राम क्या है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सीता क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बॉय क्या है, गर्ल क्या है, कैट क्या है, डॉग क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उस तरह से प्लूरल नंबर होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन को। यहाँ पर दे है, दे मतलब एक से ज्यादा, मतलब दिस मतलब एक से ज्यादा, दो मतलब एक से ज्यादा, राम एंड श्याम एक से ज्यादा है ना, तो और बॉयज और गर्ल्स एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा जो रहेगा उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर। और ये पर्सन जो है, ये जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन, यानी इसको पूरी तरह कहा जाए कि कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। यानी दिस दे दिस दो राम एंड श्याम बॉयज गर्ल, ये सब क्या हुआ, एक तरह से पूरे को कहा जाए तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो आज यहाँ पर जो है पूरे आपको जो है आपका ये जो है पर्सन एंड नंबर खत्म हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज हमने समझा है कि पर्सन और नंबर क्या होता है, उसका टाइप हमने समझा, और कैसे कोई जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है किस पर्सन का है और किस नंबर का है, हमने ये समझा। और आने वाला जो क्लास है यानी डे 6 में हम समझेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे इज एम आर का प्रयोग, किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और किस सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, आज हम समझेंगे। तो यहीं से आपसे हम विदा लेते हैं। और आपको अगर थोड़ा भी चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे, अच्छा लगता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। ठीक है, तो इसी सबसे आप विदाई लेते हैं। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।